उद्देश्य तो हाथी के झंडे को और बहुजन समाज पार्टी को ग्रोथ में लाना, सिस्टम में लाना, अपने पदाधिकारियों को कैडर में डालना, ये सब इसी के लिए मीटिंग होती है भाई। तो कैसे मजबूत होगा कैडर, और क्या कहना चाहिए कार्यकर्ताओं को, कैसे इसमें ऊर्जा आएगी? देखो, कैडर को जितने पदाधिकारी हैं, जो बेंच का आदेश आता है उस आदेश को यहाँ तक लाना। आदरणीय हमारे बीच में श्री मुल्कादरी जी उपस्थित हैं, मंडल के चारों कोऑर्डिनेटर उपस्थित हैं। उन्होंने जिस तरह से इन सबको अपने मीटिंग लेकर के पदाधिकारियों को आदेश देने का काम किया है, उस पर चलने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं जो 2027 के चुनाव है, इसमें क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या अकेले ही लड़ने का फैसला होगा? भाई गठबंधन की बात अभी क्यों कर रहे हैं आप? हम तो नहीं कर रहे। गठबंधन तो हमारा बहुत बड़ा गठबंधन है, जो भाईचारा गठबंधन है, सभी समाज का, सभी धर्मों का जो गठबंधन है, सर्वे समाज का गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का। ये पार्टी का गठबंधन नहीं करती बहुजन समाज पार्टी। और 2027 में 2007 का इतिहास दोहराने का काम किया जाएगा। जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, कैसे उसमें ऊर्जा आएगी और कैसे जो 2007 वाली रणनीति है वो कैसे कारगर साबित होगी? देखो, ये चीज आप कह रहे हैं ना, ऐसा ही महसूस कर रहा है। हम तो अपने कार्यकर्ताओं गले से गले मिला रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं भाई। आप लोग सोच रहे होंगे ना इस बात को, दूसरी पार्टियों, जब दूसरी पार्टी आपके कानों में डालती हो, हमें पूछ लो आगे। दूसरी पार्टी जो आपको कहती हैं भाई ऐसा कर रहे हैं बहुजन समाज, उन्हें क्या पता हमारे सिस्टम का भाई। दूसरी पार्टी को मतलब कि हम तो अपनी स्वतंत्र है। आप ही बताइए, जो आकाश आनंद जी है वो कब जमीन पर दिखाई देंगे? पहले उनको पार्टी से निकाला, फिर लिया। देखो, जो बहन जी का फैसला है, उस फैसले में जितने भी हमारे कैडर के लोग हैं उनके फैसले के साथ खड़े होते हैं। उस पे हमारे से टिप्पणी क्यों करवा रहे हैं भाई? नहीं, आप पदाधिकारी हो। हम पदाधिकारी, हम पदाधिकारी उस तरह के हैं, सभी पदाधिकारी हैं जो एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में, वो भी हम भी उसी तरह के कार्यकर्ता हैं। पदों का खाली फर्क है, किसी में बड़ा किसी में छोटा। सबकी जिम्मेदारी वही है, बूथ का काम करना, सेक्टर का काम करना। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगाम अटैक हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वहां पर 25 देखो, ये चीज है कि आप लोग ऐसे सवाल क्या करो। देखो, दूसरी पार्टियां आज के टाइम में जिस तरह की भूमिका निभा रही हैं, ये सबको पता है। और सरकारें किस तरह चल रही हैं, ये भेदभाव से सरकारें चल रही हैं। ये उत्पात जिस तरह से सभी राज्यों में मिलना देखने को मिल रहा है, उस तरह से जनता को चाहिए कि वो कम से कम बहुजन समाज पार्टी का शासन याद करें। गांधी जी के शासन को याद करके उस पे बहुजन समाज पार्टी के शासन में किसी भी तरह का विद्रोह, किसी तरह का कोई बलात्कार, किसी तरह का मुकदमा, तो ये चीजें सारी किसी तरह नहीं हुई है। और समता मूलक समाज की स्थापना को बहन जी ने लागू करके दिखाया है। और जब सब जनता को पता है, पूरे देश को पता है, तो ये चाहिए सबको कि बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें। जो और जाति है या हम धर्म की बात करें, जो अखिलेश यादव जी दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ पीढ़ी है, तो आपके साथ क्या है? सात पीढ़ी क्या? पीढ़ी कहते हैं अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की हमारे साथ है। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 37 सीट प्राप्त होने का काम हुआ, तो उसको कैसे अरे भेज पाएंगे भाई, आप? वो कह रहा ना भाई, श्री अखिलेश जी कह रहे हैं, इस चीज को हम तो नहीं कह रहे ना। क्योंकि हमें तो पता है कि बाबा साहब के की जितना उन्होंने उनके सम्मान में ठेस पहुंचाई, सबको पता है, जग जाहिर है। बहन जी के जिस टाइम पार्कों के नाम, स्कूलों के नाम, जिलों के नाम, अस्पतालों के नाम आपके सामने है। हॉस्पिटल के जितने बहन जी ने बनाए थे उनके नाम बदलने का काम किसने किया? अखिलेश ने। जितने जिले बनाए थे उनके नाम बदलने का काम किसने किया? अखिलेश ने। कुछ पार्क बनाए थे उनके नाम बदलने का काम किया किसने किया? अखिलेश ने। तो ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। हम अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ता को बताने का काम कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए। 2007 में जो सरकार बनी थी, बहुमत की सरकार, उसके बाद जो 2012 के बाद डाउनफॉल होता गया, क्या आपको लगता है कि वही जो गाना में वो कल दिखाएंगे इस बार 2027 में? डाउन फ्लो नहीं है ये, आपको लग रहा, विरोधियों को लग रहा है। विरोधी पार्टी सोचती होगी डाउन फ्लो है। कैडर का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के आज भी साथ खड़ा है, कल भी साथ खड़ा था और आगे भी साथ खड़ा रहेगा। वोट प्रतिशत घटा है ना इस वजह से? वोट प्रतिशत अलग मामला हो गया। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, एक घंटे में चेंज हो जाती हैं। कभी बीजेपी के 2 विधायक हुआ करते थे, वो पटल पे आ गए। आगे हमारी सरकार बनेगी 27